उस चेहरे जमाले जहां आरा के एक तस्वुर के साथ कि आज मीलाद की शब है, आपको करना क्या है। ऐ लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद का यही अजीम तोहफा, आज ये वादा करके उठो कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने कानों की हिफाजत करेंगे। जिन कानों से हमने मीलाद मुस्तफ़ा सुना, इन कानों को गानों का शौक कभी नहीं देंगे। और जो आंखें रसूलुल्लाह को देखने की तमन्ना रखती हैं, वो हसीनाओं को हरगिज नहीं देखेंगी, इसलिए कि हमें मालूम है दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा अगर है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का। रसूलुल्लाह के हुस्न से ज्यादा किसी का हुस्न है? व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। उनके सहाबी हस्सान बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हकीकत तो यह है आका, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने, सब सुन्नियों को मालूम है, उनसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। और हस्सान बिन साबित की ये जो नातिया शायरी है, इसकी तर्जुमानी अगर बरेली से सुनना है तो बरेली वाले यूं कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात ना करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, वहदानियत तौहीद, उनको बरेली के इमाम ने ये समझाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और आप सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जो जोश, जो वलवला, जो जज्बा हमारी महफिल में है, यकीनन इसी महफिल से ये आवाज आ सकती है। बाकी मरे हुए लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, मरे हुए लोगों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है। हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, और हम समझते भी जिंदा उसी को है जो मेरे नबी को जिंदा समझता है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर मचल उठता है। यहाँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आता जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसकी आंखें खुली ना हो। क्यों मियाँ, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई दुनियादार की नहीं, रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल मचलता है तो अब अल्लाह का शुक्र बजा लाना कि मौला अब भी हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जली हुई है। हुजूर की मोहब्बत अगर ना होती तो उनके नाम पर इतना मचलना नहीं होता, इतना उछलना भी नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में जलना और कुड़ना ही होता है। हुजूर का नाम एक कसौटी है, हुजूर का नाम एक मेयार है। नाप सकते हैं बुखार कितना है और बुखारी कितनी है, ये सारी चीजें देखी जा सकती है नाम मुस्तफ़ा से। हमारा तो माहौल ये है कि मोहम्मद कहते ही हमारे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों से लग जाते हैं। कोई कहता नहीं फिर भी चूम लेते हैं। ये इस बात की अलामत है कि चिंगारी अभी रोशन है, उनकी मोहब्बत की चिंगारी अभी रोशन है। और मैं जो बात कहने जा रहा था वो यही है, इसी मजमे से और ऐसे ही मजमे से ये नारा भी लग सकता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे। है सब तैयार हैं जान फिदा करने के लिए? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आप ये हरगिज मत समझना कि तुम्हारे नारों से सिर्फ मस्जिद ही गूंजती है।
बल्कि आपको ये पता नहीं होगा तुम्हारे नारों से कितनों की दुनिया उजड़ती है। हाँ, ये भी पता है कितनों की दुनिया उजड़ती है। इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। हमारे लिए लंबी चौड़ी तेज धारीदार तलवार की भी जरूरत नहीं, मौला ने जुबान में वो बरकत दी है कि ये हजारों तलवारों से भी ज्यादा तेज है। अजीजा ने गिरामी, यही तो हमारे असलाफ का नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ या रसूल अल्लाह तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यही जज्बा, यही जवानी और यही वलवला सिर्फ आशिकों के हुजूम में नजर आता है, और यही का ये नारा हो सकता है, किसी मरे हुए मजमे का नहीं। कौन सा नारा? जो बात मैं कह रहा था, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का है। किसका है? रसूलुल्लाह का है। इसलिए जवानों, अब जिंदगी जीने का मिजाज भी बदल डालो कि हमारे पास जो जान बाकी है ये रसूलुल्लाह से वफा करने के लिए दी गई है। हमारी ये गर्दनें रसूलुल्लाह के नाम पर है, हमारी ये जान, हमारा ये खून रसूलुल्लाह के नाम पर है। जिस दिन भी जरूरत पेश आई हम कोई झिझक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, गर्दन हमारी तलवार के नीचे हो या फांसी के फंदे के नीचे हो, इसलिए कि हमें पता है हम जब जान देते हैं तो किस बात पर? मुर्शिद बरहक ताज शरिया बद्र तरीका ने फरमाया है, आपकी तलात को देखा तो जान दी, आपकी तलात को देखा तो जान दी। या रसूल अल्लाह, हम जान देने को तैयार हैं, हम जान देने को तैयार हैं। फांसी चढ़ाना है चढ़ा लो, तलवार चलाना है चला लो, मारना है मार लो, हम तो नबी के नाम पर देने जा रहे हैं। और डर हमें इस बात का नहीं होता कि मर गए, क्योंकि मुर्शिद बरहक ने हमें यह समझाया, आपकी तलात को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और फिर वहां पर मैं तड़प करके कहूंगा, फरिश्ते भी आए मुनकर नकीर, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब ये अकीदा और ये विजदान और ये यकीन उसके दिल में आता है जिसके दिल में हुजूर की कमाल की मोहब्बत होती है। ये मैं ऐसी लफाजी और फेंकम फाक नहीं कर रहा कि कब्र में जाकर हम फरिश्तों से कह देंगे कि अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाकया भी मौजूद है सैयदना उमर फारूक का। हजरत उमर फारूक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, कब्र में जाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और सख्त तरीन सवाल करते हैं, उमर तुम क्या करोगे? हजरत उमर ने हुजूर से एक बात पूछी, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो जो आज मैं आपसे मोहब्बत करता हूं क्या ये मोहब्बत बाकी रहेगी? हुजूर से उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हश्र में भी बाकी रहेगी, कब्र में भी और हश्र में भी बाकी रहेगी। इतना जवाब सुनने के बाद हजरत उमर ने क्या कहा? हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो कहते हैं, मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ, कब्र में दफन कर दिया गया, कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब में हजरत उमर को देखा। बेटे कहते हैं, मुझे वो वाकया याद था मजलिस रसूल का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर ने कहा था मैं देख लूंगा। मैंने पूछा, बाबा जान, क्या वो कब्र में फरिश्ते आए थे, वो काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, सख्त तरीन सवालात करने वाले? हजरत उमर ने कहा, हाँ आए थे। कहा, आपने क्या मामला किया? हजरत उमर क्या जवाब देते हैं, सुनिए, ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं, उन्होंने मुझे उठा करके पूछा, तेरा रब कौन है? तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है?
वो फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे और कहा कि ये कौन है जो हमसे सवाल करता है, पहली कब्र ऐसी है जहां हमसे सवाल हो रहा है। दूसरे फरिश्ते ने एक से कहा छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह, छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह है, हम दूसरी ड्यूटी पर चलते हैं। इसी को तो हम कहते हैं अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ। अब आपको एक बात ये भी मैं बताऊं, हम सुन्नी जो बार बार नबी का तस्करा करते हैं, बाद लोगों को ये लगता है ये सिर्फ नबी नबी करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने खुद हमें सिखाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद सिखाया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी के पीछे चलो, अगर नबी के पीछे चलोगे तो मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा की मोहम्मद से वफा तूने, अल्लाह ताला तुम्हारा हो जाएगा। दो आलम की, ये आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है। अब जो हम सुन्नी यहाँ पर गुनगुनाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जब तुम ये तिलावत करते रहोगे, सुबह शाम पढ़ते रहोगे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, ये जब पढ़ते रहोगे तो फरमाया गया दुनिया में जिसको जो कहने की आदत होती है, कब्र में जब उसे रख दिया जाता है, फरिश्ते जब उठाते हैं तो वही कहते हुए उठेगा। जिसके कहने की आदत है, गाने गाता था तो कब्र में गाने गाते उठेगा, गाली देता था तो गाली देते हुए उठेगा, मारा भी जाएगा, फरिश्तों के साथ जरिए सजा भी दिलवाया जाएगा, लेकिन जो कहता था सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, तो फरिश्ते जब कब्र में आएंगे उठाएंगे, अगर ये आदत थी तो उठते ही कहेगा सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो वाला हमारा। तो फरिश्ते जो है 3 सवालात करने वाले हैं। कितने? 3 सवाल। पहला सवाल तो ये तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल क्या है हुजूर के बारे में दिखा करके कहेंगे इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तीसरा सवाल है ना, फरिश्ते अभी सवाल करने वाले हैं, जैसे ही फरिश्तों ने उठाया तुम्हें और तुम्हारी आदत के मुताबिक तुमने कहना शुरू किया सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, फरिश्ते यही कहेंगे अभी इससे पहला नहीं पूछा गया, तीसरे का जवाब दे रहा है। पहला अभी सवाल नहीं किया गया, तीसरे का जवाब दे रहा है। रसूल के बारे में क्या कहता था अभी ये बाद में पूछा जाने वाला है, ये पहले ही कह रहा है कि सबसे औला व आला। तो जाहिर सी बात है नबी की जात ही दीन है और नबी की जात ही खुदा का पता भी है। अगर नबी को मान लिया तो सारी कायनात में उसका रास्ता साफ हो गया। अजीज़ान गिरामी वखार, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ उस चेहरे जमाले जहां आरा के एक तस्वुर के साथ कि आज मीलाद की शब है, आपको करना क्या है, जा करके बाहर इधर उधर घूम फिर करके बाइक राइडिंग करके या लोगों को परेशान करके सता करके नहीं, जाओ अपने घरों पर या मस्जिद में बैठे और हुजूर पाक का तस्वुर ले आओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्वुर पाक लाओ और दुरूद पाक पढ़ो। तस्वुर भी ऐसा लाओ कि जब तुम्हारी आंखें बंद हो, दुनिया में हमने किसी का तस्वुर खींचा है, नक्शा खींचा है, तो हमारी आंखों में वो तस्वीर आ जाती है, वो तस्वीर आ जाती है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्वुर हम क्यों नहीं करते? हदीसों में पढ़ो, सहाबा से पूछो मेरे आका कैसे नजर आते थे, सहाबा ने सब कुछ बता दिया है। आका कैसे नजर आते? जब वो मजमे में आते तो ऐसा लगता कि अंजुमन में कोई गुलाब खिला हुआ हो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में सहाबा ने जो रिवायतें की हैं वो कहते हैं हमने 14वीं के चांद को तुलू होते हुए भी देखा और हुजूर को सुर्ख रंग के लिबास में बाहर आते हुए भी देखा। एक साहबी हैं वो कहते हैं 14वीं रात थी, उस वक्त मेरे आका घर से तशरीफ लाए बाहर, कभी मैं चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चेहरे को देखता, चांद को देखता। आखिरकार मेरे दिल ने ये फैसला किया कि चांद हुजूर के चेहरे के बराबर हो ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में इसीलिए तो शायद ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है, हुजूर का चेहरा
साफ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक सहाबा बयान करते हैं, हुजूर की नाक मुबारक निहायत ही खड़ी हुई लंबी थी और भवें निहायत घनी थी, दोनों मिली हुई थी। आंखें बड़ी बड़ी और पलकें काफी घनी हुई थी। निहायत ही काले किस्म के बाल थे। पेशानी उभरी हुई थी, चौड़ी कुशादा पेशानी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ मुबारक कभी गर्दन तक, कभी कानों की लौ तक, कभी कंधे तक लटकते थे और वो बल खाए हुए होते थे। ना निहायत ही सीधे और ना निहायत ही घुंघराले, बल्कि सीधा आकर के कुछ बल खाए हुए बाल मुबारक थे। ये जुल्फें थी मुस्तफ़ा करीम की। और माँ आयशा सिद्दीक़ा से पूछो तो कहती हैं, जब हुजूर की जुल्फें कानों के बाहर से इधर आती थी और कान उसमें दिखते थे तो ऐसा लगता निहायत रात की तारीकी में कोई तारा चमक रहा हो। हुजूर के कानों में इतनी सफेदी थी, इतनी खूबसूरती थी। और हजरत आयशा खुद कहती हैं, सहर का वक्त था, रात का वक्त था, मैं कपड़े सी रही थी और सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजूर कमरे में दाखिल हुए, पूछा हुमैरा क्या कर रही हो? मैं सुई ढूंढने में लगी थी। मेरे आका ने मुस्कुराया, दांतों से रोशनी निकली, मेरी सुई मुझे मिल गई। जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी। निहायत ही सतवां नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी। ना निहायत सफेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्न यूसुफ का हाल अलग था। जो हुस्न यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं, इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लम्हाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। लोग सुनने के लिए कान करीब करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि वो हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था। सीना चौड़ा था, कुशादा था और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई इस तरह से होती कि आला हजरत भी फरमाते हैं, काफ दहन हा गेसु, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। कुरान में काफ हा या ऐन साथ आया है ना सूरह मरियम के शुरू में। और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, ये काफ हा या ऐन साथ इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हजरत ने एक एक अज़ु से तशबीह दिया। तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी। यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि जमीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने भी तो फरमाया है, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा। कफे पा किसको कहते हैं? पैर के नीचे वाले हिस्से को कफे पा। चांद जैसा था हुजूर का। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा, चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करो।